जय श्री राम। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट डाली। पीड़ा और घोर अपमान से रोती हुई सुपर्णखा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। दोनों भाइयों ने क्रोधवश बोला, हमें बताओ, तुम्हें रूपहीन किसने बनाया है? किसने तुम्हारा ये हाल किया है? आज किसने इस निंद्रा मग्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है? किसके सिर पर आज काल नाच रहा है? मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। आज मेरे क्रोध से उस अपराधी को कोई नहीं बचा सकता। सुपर्णखा ने रोते रोते खरदूषण से कहा, भैया, राम और लक्ष्मण दो राजकुमार हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के बारे में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट दिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम खून पी लूँगी। खर ने अपनी सेना के पराक्रमी और भयंकर राक्षसों को आज्ञा दी कि वे सुपर्णखा के साथ जाकर उन तीनों का वध कर दें। मेरी बहन को वहीं उनके शरीर का गरम गरम खून पिला देना। खर की आज्ञा पाते ही सभी राक्षस अस्त्रों शस्त्रों के साथ राम, लक्ष्मण और सीता का वध करने के लिए सुपर्णखा के साथ चल पड़े। सुपर्णखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े रहो और उनकी रक्षा करो। मैं अभी इन राक्षसों को मारकर यमलोक भेजकर आता हूँ। राम उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब ऋषि मुनियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही आज मैंने धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने का सोचा है। उन राक्षसों ने राम पर अपने अस्त्रों से आक्रमण कर दिया। राम ने भी एक साथ 14 बाण छोड़े, जिन्होंने उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों को हर लिया। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर सुपर्णखा रोती बिलखती हुई खरदूषण के पास जाकर बोली, भैया, राम ने अकेले ही उन सब राक्षसों को मार डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ न कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुमने राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। सुपर्णखा द्वारा कहे वचनों को सुनकर खरदूषण ने कहा, सुपर्णखे, तू परेशान ना हो, मैं अभी जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर दूंगा। खर तत्काल ही अपनी विशाल सेना के साथ निकल पड़ा। विशाल सेना के साथ खरदूषण को आते देख राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दल के साथ चला आ रहा है। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले जाओ। राक्षसों ने राम पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। राम ने भी उन पर बाणों की वर्षा कर दी। कुछ ही समय में राक्षसगण छिन्न भिन्न हो गए और पूरा युद्ध स्थल राक्षसों के कटे अंगों से भर गया।